नमस्कार, केबी न्यूज़ देख रहे हैं आप। केबी न्यूज़ खबर आपकी में आपका स्वागत है। कोटद्वार स्पेशल में आज आपको दिखाएंगे हम मालनपुल में क्या स्थिति है। मालनपुल में काम भी चल रहा है, मालनपुल में मुश्किलें भी हैं। बहुत सारे लोग हमको रोज़ाना पूछ रहे हैं कि कंडी संपर्क मार्ग की स्थिति क्या है। तो हम आप सभी को ये कहना चाहते हैं कि कंडी संपर्क मार्ग फ़िलहाल टू व्हीलर छोटे वाहनों के लिए बंद है। अब ये मार्ग क्यों बना, क्यों टूटा, क्या मुश्किलें हैं, इसको लेकर तो हमने बहुत सारी खबरें आपको दिखा दी। तो फिलहाल एक ही बारिश में कंडी संपर्क मार्ग ढह गया और इस मार्ग को लेकर तरह तरह की खबरें चलती रहती। तो फिलहाल आप कंडी संपर्क मार्ग से न जाएं। मालन पुल के पास भी एक छोटा सा संपर्क मार्ग बना हुआ है, कोटद्वार भाबर के मालन पुल के पास। और वहाँ पर जो मार्ग बना हुआ था, एक्चुअल में ये मार्ग पुल निर्माण करने वाली कंपनी की जो मशीनें हैं, उनकी जो पोकलैंड है, जेसीबी है, उनके लिए बना हुआ था। बहुत सारे लोग जान जोखिम में डालकर इस मार्ग का इस्तेमाल कर रहे थे। इसका इस्तेमाल न करें आप। आपको हम खबर दिखाएंगे कोटद्वार स्पेशल में धर्म कर्म भागवत कथा की। कोटद्वार में एक ऐसा मंदिर जिसको लोग जानते नहीं है, ज़्यादातर लोग कोटद्वार में सिद्धबली मंदिर को ही जानते हैं। खबर आपको ज़रूर दिखाएंगे हम। मालन पुल की भी हम आपको खबर दिखाएंगे। सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, मतलब लौकी जैसी सब्जी जिसको लोग खाना पसंद नहीं करते, 50 रुपये केजी बिक रही है। तो सब्जियों के आसमान छूते दामों की वजह से कोटद्वार भाबर में लगने वाली मार्केट में हज़ारों लोग उमड़ पड़े। ये खबरें हैं कोटद्वार लोकल की। चलिए फिर का खबर दिखाते हैं आपको। उत्तराखंड की बात करते हैं। बद्रीनाथ और मंगलौर की जो सीटें हैं, जहां पर कल चुनाव का परिणाम आ जाएगा, इनको लेकर खबरें लगातार चर्चा में थी। और मंगलौर में जिस तरह से फायरिंग हुई, जिस तरह से हरीश रावत को हिरासत में लिया गया, और जिस तरह से पुष्कर सिंह धामी जी के बारे में ये खबर आ रही कि उन्होंने केदारनाथ की शिला को दिल्ली में ले जाकर एक केदारनाथ जैसी मंदिर बनाने के लिए प्राण प्रतिष्ठा की। तो फिर गणेश गोदियाल कहाँ चूकने वाले हैं। गणेश गोदियाल एक ऐसे नेता हैं जो अपना चुनाव हार गए, उसके बावजूद लगातार चर्चा में है। मतलब बद्रीनाथ की सीट में उन्होंने बहुत प्रचार किया। तो ये सवाल का जवाब हम आपसे ही पूछेंगे कि पुष्कर सिंह धामी जी जो पहले चुनाव प्रचार में व्यस्त थे, बद्रीनाथ में 2 दिन तक वो वहाँ रुके भी सही, कोटद्वार में भी एक दिन गुजारो। हमारा कोटद्वार की तमाम जनता से निवेदन है, धामी जी एक दिन तो गुजारो कोटद्वार में। देखो तो सही मालन पुल में क्या हालात हैं, कंडी मार्ग में क्या हालात हैं, कणवासरम के क्या हालात हैं, लालडांग मोटर मार्ग के क्या हालात हैं, कोटद्वार दुगड्डा मार्ग के क्या हालात हैं, कोटद्वार में जो निर्माणाधीन बस अड्डे के क्या हालात हैं, और आपकी पार्टी के जो नेता हैं उनके क्या हालात हैं। तो धामी जी एक दिन गुजारो कोटद्वार में। तो बद्रीनाथ की सीट का चुनाव परिणाम तो कल आ जाएगा, मंगलौर का भी आ जाएगा। इन सीटों पर हमारी लगातार नज़र रहेगी और इन्हीं सीटों पर उत्तराखंड के लोगों की भी नज़र है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल हम आपसे भी इसका जवाब चाहते हैं कि बद्रीनाथ की सीट का परिणाम कैसा भी आएगा, उससे उत्तराखंड की जो सरकार है उस पर कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। भाई उत्तराखंड में एक एब्सोल्यूट मेजोरिटी की सरकार है। तो फिर बद्रीनाथ में इतना समय गुजारने के बजाय अगर धामी जी हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, ख़ास तौर पर पौड़ी गढ़वाल कोटद्वार आते, देखते आप कभी आप पद्माश्रम के क्या हालात हैं, मालन पुल में क्या हिसाब किताब है, कंडी मार्ग जो बना करोड़ की लागत से उसके क्या हाल है, कंडी मार्ग के अलावा लालडांग मोटर मार्ग, मोटर नगर बस अड्डा, कोटद्वार दुगड्डा मार्ग देखिए आप, सुबह से शाम तक मालूम ही नहीं चलता कब खुला है कब बंद है। तो भाई हम धामी जी से कहना चाहते हैं एक रात गुजारे कोटद्वार में। और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी बड़े नेता हैं यहाँ पे, विधायक जी भी हैं, तो हम आपसे सभी कहना चाहते हैं आप निवेदन करें, धामी जी पधारो कोटद्वार, कुछ तो समय गुजारो कोटद्वार में। आगे देखिए आप फिर कोटद्वार भाबर में मालन पुल की क्या स्थिति है, वहाँ पर कैसा है शाम के 6 बजे माहौल। और आपको दिखाएंगे हम कि एक ऐसा मंदिर है कोटद्वार में, ज़्यादातर लोग सिद्धबली जाते हैं, वो भी दिखाएंगे आपको। और एक मकान जो खतरे की जद में है मालन पुल के पास, वो भी दिखाएंगे आपको। और हम आपको बहुत सारी खबरें दिखाएंगे। चलिए फिर खबर रात 9 बजे तक आपका स्वागत है। और ये थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं, मालन नदी के पास इंटर कॉलेज है। इंटर कॉलेज के पास काफ़ी कटाव है। यहाँ पर एक मकान जो है ये बहुत मुश्किल में है। ये देखिए आप, ये जो मकान है ये खतरे की जद में है। यहाँ पे लगातार पानी अभी भी आ रहा है। अगर तेज़ बारिश होगी और इधर कटाव हो जाएगा तो बहुत मुश्किलें हैं। मतलब ये जो घर है ये खतरे की जद में है। और ये देखिए आप, कटाव होने के बाद ऊपर से पूरा ये अर्धचंद्राकार बन गया है। तो इसको रोकने के लिए भी कुछ बड़ा उपाय दिखाई नहीं दे रहा। तो फिलहाल मुश्किलें हैं। और ये इंटर कॉलेज की जो बाउंड्री है जहाँ बच्चे खेलते हैं, इस लास्ट वाले हिस्से को अगर आप देखेंगे, इस दीवार को, तो इस दीवार से बहुत पास में है, मतलब वो जगह जहाँ पे ये मकान है। मुश्किलें हैं,
बारिश होगी तो मुश्किलें बढ़ती ही रहेंगी। केबी न्यूज़ में दिखा रहे हैं आपको सुबह सुबह मालन के पास क्या है हालचाल। चलिए फिर आपको दिखा रहे मालन पुल में तेज़ी से काम चल रहा है, स्लैब को लिफ्ट किया जा रहा है। तो बहुत सारे लोग हमसे पूछ रहे थे कि इसमें काम कैसे होगा, तो आपको बता दें हम, ये जो स्लैब है इनको लिफ्ट किया जाएगा और इनको उसके बाद ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं गाटर, इनसे रोल करा के और सीधे आगे काफ़ी दूर तक ले जाया जाएगा। तो केबी न्यूज़ में दिखा रहे हैं हम आपको मालन पुल में काम चल रहा है बहुत तेज़ी से, और दिसंबर तो नहीं पर ऐसा मान के चलिए आपकी मार्च तक अगर ऐसे ही काम चलता रहा, बारिश का डिस्टर्बेंस नहीं हुआ तो काम हो जाएगा। थोड़ा मैं आपको फिर दोबारा से बता देता हूँ कि पुल में आखिर काम होना कैसे। तो पुल में जो स्लैब्स हैं इनको लिफ्ट किया जा रहा है, पहले इनको पिलर से अलग किया जा रहा है, करीब इनको 5 से 6 मीटर ऊपर लिया गया है। और अब इसके बाद इनके लिए ये लाइन, जैसे रेल के लिए एक लाइन बिछाई जाती है, अब इस स्लैब के लिए इस तरह की एक गाटर है और इस स्लैब को अब पुल किया जाएगा, खींचा जाएगा। और बताया जा रहा था कि पेट्रोल पंप के आसपास इन स्लैब को रख दिया जाएगा। बहुत सारे लोग काम पे लगे, कुछ देर पहले तो यहाँ सैकड़ों थे। तो अच्छा है, काम तेज़ी से हो रहा है और कह सकते हैं कि भाई निर्धारित समय तक हो जाएगा। तो कार्य प्रगति पर है, लेकिन एक चीज़ का आप ख्याल रखें, अगर पुल में तो घूमने भी बहुत लोग आ रहे हैं, हालांकि आना नहीं चाहिए। यहाँ पे बहुत से लोग यहाँ पे जान जोखिम में डालकर इस नदी से 2 व्हीलर ले जा रहे हैं, तो ये बहुत रिस्की है। अभी यहाँ पर एक महिला गिर भी गई थी। तो दरअसल ये थोड़ा बहुत आवागमन मशीनों के लायक है, 2 व्हीलर स्कूटी बाइक के लिए नहीं है। तो आपको हम कहना चाहते हैं, कोई यहाँ पे दुर्घटना हो जाएगी तो फिर हो सकता है बाद में लोग कहें कि भाई पुल बनाने वालों ने उनको रोका क्यों नहीं। तो ये उनका काम नहीं है, ये आप लोगों का काम है। जागरूक रहिए, मालन नदी से दूर रहिए, कड़माश्रम मवाकोट मार्ग से जाइए। तो बढ़िया है, यहाँ पे काम समय पे चल रहा है और अच्छा है कि बारिश नहीं हो रही है। और बारिश नहीं होगी तो बहुत ही बढ़िया है, जल्दी हो जाएगा काम टाइम पे। बहुत मैन पावर लगी हुई है यहाँ पे, हिमालयन कंस्ट्रक्शन कंपनी कर रही है इस काम को, तो लोग बहुत आगे तक आ जा रहे हैं, ये गलत बात है। तो सब्जियों के दाम आजकल आसमान छू रहे हैं। मतलब लौकी जैसी सब्ज़ी जिसको लोग पसंद भी नहीं करते, वो 50 रुपये किलो बिक रही है। इसी तरह आलू, प्याज, टमाटर और अन्य सब्जियां बहुत महंगी बिक रही है। और बढ़ती हुई सब्जियों के दाम से परेशान लोगों ने जब कोटद्वार बाबर का साप्ताहिक बाज़ार लगता है उसमें भारी भीड़ कर दी। यानी मान के चलिए कि आमतौर पर साप्ताहिक बाज़ार में इतनी भीड़ नहीं होती है, लेकिन जब सब्जियों के दाम आसमान छूने लगे हैं और सब्जी की प्लेट यानी नाश्ते की जो प्लेट होती है, शाम की जो खाने की प्लेट होती है, वो सब्जियों से ही होती है। और सब्जियों के दाम छूने से महिलाएं खासतौर पर बहुत परेशान हैं। आसमान छूते दामों को लेकर इस उम्मीद में लोग हज़ारों की संख्या में सब्जी मार्केट में उमड़ आए कि यहाँ पर रेट थोड़ा सस्ता मिलेगा। हालाँकि साप्ताहिक बाज़ार सब्जी का कोटद्वार बाबर के मोटा ढाक में लगता है, लेकिन कल जिस तरह की भीड़ थी तो इससे ये अंदाज़ा लगा लीजिए आप कि लोग बहुत परेशान हैं सब्जियों के दाम बढ़ने से। और सब्जियों के दाम बढ़ने से बाज़ार में लोग इतनी बड़ी संख्या में आ गए कि इतनी तो सब्जी मार्केट में रही भी नहीं होगी जितने लोग थे। तो महंगाई से सभी लोग परेशान हैं और सब्जी के दाम बढ़ने से जनता त्रस्त है। कोटद्वार बाबर के मोटा ढाक में सब्जी मार्केट लगती है, लेकिन इतनी भीड़ हमने कभी नहीं देखी और बहुत परेशान है लोग। हर तरह की महंगाई से लोग परेशान हैं, आमजन बहुत परेशान है। पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी दुख हरनी, ये सुख करनी दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप सहना मुक्ति। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप सहना मुक्ति। सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल सतसंग खोल बनाने वाला। मधुर बोल जगत बोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला।
बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही श्री राम यही घनश्याम श्री राम यही घनश्याम यही सबकी महिमा पापियों को पाप में फिर भगवान की आरती ओ पापियों को पाप में हरे राम राम हरे संतोषी माता का मंदिर कोटद्वार के बॉर्डर पे है, कोडिया के पास। कभी आइए, अच्छा लगेगा आपको, दिखाते हैं। रहिए केबी न्यूज, खबर आपकी।